वालेकुम सलाम। आज कितना खार खरीदा था? ऐसी क्या दीदार कर रही है? अच्छा अच्छा सर जी वही तो इधर मौलाना साहब को थोड़ा सा कुछ ज़रूरी काम था, किसी से मिलना था उन लोगों ने, और साथ भी हम इधर फिर सैर के लिए आए हुए हैं। तो ये देखो छोटे छोटे माशाल्लाह क्यूट से जानवर, ये गाय का बछड़ा है, वो भैंस का है। तो आ गए मौलाना साहब भी, मैं इधर वेट कर रही थी इनका खड़े होकर। ये थ्रेशर है, साथ ये वो पेड़ है यहाँ हम गर्मियों में आए थे जामुन लेने, तो बहुत ही बड़ा माशाल्लाह ये पेड़ है और इसकी छांव भी बहुत ज़्यादा है, नीचे इसके जानवर बंधे हुए हैं। तो अब ये बुज़ुर्ग भी आ गए, कर ली इन्होंने इससे बात। तो अब हम चलते हैं वापस घर पर। तो अभी ये सामने देखें, ये माशाल्लाह खेत गन्ने कमाद वगैरह लगाया हुआ है और माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है, अनकरीब भी है। अभी इन्हें यूज़ किया जाएगा जानवरों के लिए भी, और खुद हम इनके गन्ने को चूपने के लिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और इनकी रो निकाली जाती है। इस तरह की ये सारी चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं। तो अब आ गए हम घर पर। तो ये रेसिपी के लिए मैंने 1 kg ये लिया मैदा, और इनमें से थोड़ा सा रखेंगे, बाकी सभी का डो बनाएंगे इंशाल्लाह। इसे तैयार करेंगे मैदे को। मेरे पास है 3 चम्मच दही के और 1/2 चम्मच मैंने नमक मिला दिया है। पानी जो मैंने लिया है वो लिया है नीम गर्म, और इसलिए लिया ताकि जल्दी डो तैयार हो जाए और रेसिपी को जल्दी तैयार किया जाए। रेसिपी जो हम तैयार करने वाले हैं वो है आज हलवा पूड़ी। तो मेहमान आए हुए थे तो कह रहे थे हमें रेसिपी बनाकर खिलाएं, तो मैंने कहा चलो जो वो कहेंगे वही रेसिपी तैयार कर देते हैं। तो कह रहे थे कि आंटी हमें आज हलवा पूड़ी बनाकर दें। तो फिर मैंने ये 1 kg जो है मैदा मंगवा लिया और साथ सूजी मंगवा ली। सूजी तो आपको पता ही कि ज़्यादा खाई नहीं जाती, तो अब इस डो को ज़्यादा नरम नहीं करेंगे, ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं आटा रखूँगी, खुश्का मैदा, खुश्क मैदा थोड़ा सा निकाल लेते हैं ताकि बाद में वो यूज़ किया जाए। तो मैदा माशाल्लाह मैंने वो डो तैयार कर लिया है पूड़ियों के लिए। अब मैंने ये टिफ़िन में ऐड कर दिया है। टिफ़िन मैंने वो लिया जो ऊपर से बंद कर दिया जाए, और ऑयल लगा रही हूँ ताकि इसके ऊपर खुश्क जो सिकर बन जाता है, जिसे कहते हैं ऊपर से खुश्क हो जाता है आटा। और फिर अब मैंने इसे 15 मिनट के लिए रख दिया ताकि ये डो तैयार हो जाए। तो अब आगे हम सूजी बनाने के लिए चूल्हे पे मैंने रख दी थी एक चीज़, और ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया। तो मेरे पास जो सूजी है वो 1 कटोरी है, 1 कटोरी इंशाल्लाह अभी तैयार करेंगे आपके सामने। छान लिया मैंने इसे, आंच मैंने जला दी, और ये सूजी ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। तो अब इसे फ्राई इस तरह करेंगे, वाइट नहीं रखेंगे, गोल्डन गोल्डन सी करेंगे। तब तक इसको हम फ्राई करेंगे जब तक इसकी खुशबू और घी अलहदा ना हो जाए। तो माशाल्लाह इसकी खुशबू जो है वो आनी शुरू हो गई है। मुझे थोड़ा सा घी जो वो कम लग रहा है, इसके अंदर और थोड़ा सा ऐड कर देंगे, क्योंकि सूजी के अंदर घी जो है वो ज़्यादा हो तो फिर वो ज़्यादा अच्छी बनती है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा और मैंने ऑयल ऐड किया। तो अब फ्राई कर रही हूँ, गोल्डन सी हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर बाद में इसके अंदर कुछ तो चाशनी बना लेते हैं, तो कुछ वैसे ही पानी को ऐड कर देते हैं
और साथ ही चीनी ऐड कर देते हैं। तो हम आज इस तरह ही बनाएंगे, चाशनी नहीं बनाई, चाशनी के बगैर। तो अभी से मैं फ्राई कर रही हूँ, अभी फ्राई होने वाली है। तो अभी इंशाल्लाह अब देखें कितना प्यारा इसकी लुक हो गई है, गोल्डन सी हो गई है, खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। तो मेरे पास है ये इलायची मेरे पास है 3 अदद इलायची, इसलिए ऐड करेंगे, इससे और ज़्यादा खुशबू हो जाती है सूजी में। तो अभी ये प्यारा सा हलवा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह आप भी घर पर ये रेसिपी को तैयार करें। ये पानी मैंने ऐड कर दिया है सूजी के हिसाब से, और चीनी भी मैंने ऐड कर दी है, 1 कटोरी चीनी की ऐड की है। और ये साथ मैंने फूड कलर ऐड कर दिया है, जर्दा, ताकि इसकी लुक और खूबसूरत हो। तो ये ड्राई फ्रूट ये भी मैंने काट कर और धोकर रखे हुए थे, कुछ मेवा है, कुछ बादाम की गिरियाँ और साथ छुआरे, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। तो अब इसको उतारते हैं, फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। इसको उतारने के बाद फिर क्या तैयार करेंगे हम आज, पूड़ी। तो माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत हलवा हमारा तैयार हो चुका है। तो अब जाते हम जो डो तैयार करके रखा हुआ था उसकी तरफ। तो डो माशाल्लाह हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम एक रोल तैयार करने के लिए कुछ डो को निकालते हैं, तो बाकी को वैसे ही बंद कर देंगे। तो फिर पूड़ी को तैयार करेंगे आपके सामने। तो ये मैंने निकाल लिया है डो, तभी इसका मैंने मैदा लगा के तो रोल बनाती, इसका रोल बनाने के बाद फिर इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। आपको पता है कि पूड़ी के लिए छोटा सा पेड़ा लिया जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, और इसे बिल्कुल बारीक पतली सी इसकी रोटी बनानी है। जो इसकी चपाती बनानी है वो बिल्कुल बारीक होनी है। तो अब देखिए ये ऐसी इसी तरह मैंने ये पेड़े बनाकर रख लेने, ताकि फिर जल्दी जल्दी ये रेसिपी तैयार हो सके। इन सभी को मैंने बेल बेल कर रख लेना है। पेड़े बनाएंगे, फिर इसको बेल बेल कर एक दूसरे के ऊपर ही ऐसे रख लेंगे, या कि आयल लगा दें। अगर आयल नहीं लगाएंगे तो फिर इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे, ताकि ये हमारी जो तैयार की हुई पूड़ी है वो एक दूसरे के साथ चिपके ना, और फिर हम उसको उठा कर उसकी तलाई कर ले, उसको फ्राई कर ले। तो पेड़े मैंने बना लिए। तो अब मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है। तब बनाते हम पूड़ियाँ। तो अब पूड़ी को बेलते हैं। ये मैंने बेलना भी ले लिया है और चकला, और अब लिया है मैंने रूलर। तो रूलर के साथ इसको बेलते हैं। तो अभी इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो फिर इंशाल्लाह आपको रेसिपी कंप्लीट करके दिखाएंगे। पाकिस्तान फूड टीवी इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अच्छे कमेंट करें और शेयर भी करें। तो हम आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आएंगे। हो सके तो हम बाहर की सैर व तफरीह भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करें। तो इसी तरह मैंने ये सारी रोल लेनी है, टिक्कियाँ जितनी भी हैं। तो ख़ासकर मेरी बेटियां हैं, जब भी ये रेसिपी देखें तो उसको गौर से देखें और फिर कोशिश करें कि ये रेसिपी को इसी तरह बनाएं जैसे हम ये रेसिपी आपको बनाकर दिखा रहे हैं। काम देखने का तो तब ही फ़ायदा होता है बेटा कि उससे फिर हम खुद भी फ़ायदा हासिल करें। अब देखिए माशाल्लाह
काफ़ी मैंने ऐसे ही बनाकर रख लिए। अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। ये मैंने एक बड़ा सा फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने घी को ऐड कर दिया है। अब गर्म होता है तो इंशाल्लाह फिर इसके अंदर जो पूड़ियाँ तैयार की हुई हैं वो इंशाल्लाह ऐड करेंगे। तो घी बस अब गर्म होने वाला, आंच मैंने ज़रा तेज़ कर दी है ताकि ये जल्दी जल्दी गर्म हो सके। जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर एहतियात के साथ यहाँ हमारे घी के पास बैठे हुए जब चूल्हे के पास आ जाए तो जब चीज़ को तैयार करें, जहन को, नज़र को हाज़र दिमागी के साथ यूज़ किया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत ही अगर सुस्ती कर लेंगे तो कोई कुछ ना कुछ आपको पता है ना कि चूल्हे के पास नुकसान हो जाए तो फिर वो तकलीफ दे होता है। तो इधर आँख का, दिमाग का और हैंड का हर वक्त हाज़िर होना ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ को भी देखभाल की जाए, अपने आप का भी ख्याल रखा जाए। अब ये पूड़ी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब देखिए माशाल्लाह नरम सी पूड़ियाँ बिल्कुल ऐसे ही मैंने सारी तैयार कर लेनी, बारीक बारीक पतली पतली देखो बेली हुई है माशाल्लाह। तो अब इसे हल्की सी गोल्डन करेंगे तो फिर हम इसे उतारेंगे। तो माशाल्लाह ख़ासकर जो मेरी बेटियां हैं तो रेसिपी देखें ज़रूर और साथ फिर बनाकर भी घर वालों को दें। यही नहीं कि आप जब रेसिपी देखें और तो देखकर बस जहन से निकाल दें। फ़ायदा तब होता है बेटा जब भी आप देखें तो फिर उसको इसी तरह घर पर काम को किया जाए। तो आप माशाल्लाह देखें पूड़ियाँ माशाल्लाह इसी तरह मैंने ये सारी तैयार कर लेनी है 1 बाय 1। तो अब इसको मैंने घी को तेज़ कर लिया है, तेज़ गरम कर लिया है। तो अब निकाल रहे हैं। तो बेटे बच्चे भी कह रहे हैं माशाल्लाह कि अब हम रेसिपी को चेक करते हैं जो हमारे लिए तैयार की गई है। तो इसी तरह ये सारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है, तकरीबन थोड़ी सी रह गई है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ऐसे ही शेयर करेंगे।